तो हाय गाइस दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप अभी हमारे अनिल एजुकेशन 7801 एजुकेशन चैनल पर आप जो हमारे गणित के छोटे छोटे चैप्टर कंसेप्ट को समझ रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग मेरे बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते होइएगा। इसी विश्वास के साथ मैं डे बाय डे यानी प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने छोटे छोटे बच्चों की तरह गणित के छोटे छोटे चैप्टर को शुरू किया हूँ। छोटे छोटे कड़ी को देखते देखते यदि आप बड़ा बड़ा जंजीर बना सकते हैं जोड़ करके, उसी प्रकार गणित को आप छोटे छोटे चैप्टरों को बेसिक रूप से जो देखिएगा तब आप गणित के मास्टरमाइंड होइएगा। और धीरे धीरे आप बेसिक रूप से देखते देखते आगे बढ़िएगा तो आगे के कंपटीशन के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी बेसिक कंसेप्ट से जुड़े रहते हैं। यदि जिन स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट अच्छा है वो अच्छा बना लेते हैं, और बिना बेसिक कंसेप्ट वाले कभी ये चैनल पर, कभी वो चैनल पर, कभी उनका मैथमेटिक्स का चैनल, कभी उनका, मतलब कि विभिन्न प्रकार के चैनलों पर जो भटकाव करते हैं, किसी भी चैनल पर कुछ सीख नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर यदि आप सीखने के जिज्ञासु हैं तो आप विश्वास बना कर रखें और उसी को बार बार, उसी यूट्यूब चैनल को बार बार देखें, उसी कंसेप्ट को बार बार देखें, उन्हीं वीडियो को बार बार जो दे रहे हैं उनको यदि आप अस्थायी रूप से देखते हैं तभी आप सीख पाइएगा। और आज मेरा वीडियो देखिए, कल किसी और का देखिए, परसों तीसरे किसी और का देखिए, तो आप यूट्यूब पर समय बर्बाद करना हुआ, जो आप समय बर्बाद करके कहीं का नहीं रहिएगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जहां भी देखें, ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखिए, यदि अच्छा लगे तो मेरा ही देखिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखिए, लेकिन किसी भी वीडियो, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखिएगा गणित का जहाँ तक हो या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप किसी एक ही चैनल को बार बार देखिएगा तो आपको उसके वो अपने अनुसार से समझ में आपको समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको समझिएगा। उसी चैनल को यदि बार बार देखते हैं तो, नहीं तो कभी उसके पास कभी उसके पास जाने पर आपका ब्रेन सही से नहीं समझ पाएगा किसी भी कंसेप्ट को। इसलिए आप कहीं भी देखें तो किसी एक चैनल को बार बार देखें और उसके कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये सुझाव दूंगा, जब भी गणित पढ़ें तो आप कॉपी कलम हर हाल में लेकर ही बैठें। बिना कॉपी कलम का गणित पढ़ना अधूरा ही। वीडियो कहानी नहीं है कि आप सुन करके उसको बना लीजिएगा गणित। कहानी की तरह कॉपी कलम लीजिए और जो उकार है उसको लिखिए, एक दो बार उसको समझिए अपने आप को, फिर जैसे करके मान लिया किसी चीज़ को गुना करके मैं पूरा रहा हूँ कितना हुआ, आप भी देखिए पूरा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो कहाँ पर हमसे गलती हो रही है कि नहीं हो रहा है, तब हुआ, तब आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं और आशा रखते हैं कि हम सीख जाएंगे, तो आप नहीं सीख पाइएगा। और आप मेरे क्लास के अगले कड़ी में मैं पीछे आप लोगों को महत्तम समावर्तक बता चुका हूँ। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे कंसेप्ट महत्तम समावर्तक का ख़त्म कर चुका हूँ, और लघुत्तम समावर्तक निकालने की तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बस वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। तो आप हमारे चैनल में लघुत्तम निकालने की मुख्यतः दो तरीके अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले वीडियो मैंने महत्तम निकालने की विधि बताए थे, और लघुत्तम मैंने छोटा बच्चा भी धीरे धीरे सीखना चाहेगा तो मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। अब आइए, लघुत्तम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको एलसीएम लिखा जाता है, इसको मैंने लिखा है एलसीएम। निकालने के मुख्यतः दो तरीका होता है, इसी को यहाँ लिखा गया है। पहला विधि है मेरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड, उसका गुणक हो और कई खंडों में विभक्त हो, गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड विधि को हम कैसे निकालना है लघुत्तम निकालने के लिए, इसको लिखे हैं पहले हम शब्दों में, तब उसके गणित के भाषा में उदाहरण से आपको बताऊंगा। लिखे हम संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में प्रकट करें, माने जो संख्या होगी उसको अभाज्य संख्या के रूप में प्रकट करेंगे, तथा सबसे बड़े घात वाले को आपस में गुणा करने पर संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक निकलता है। मतलब सबसे पहले अभाज्य संख्या निकालेंगे
जो मैं लिख चुका हूँ अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, मतलब अंतिम तक कहाँ तक टूटता है उसके रूप में लिखेंगे। और सबसे बड़े घात वाले संख्याओं को आपस में गुना करेंगे, मतलब कई संख्या रहेंगे उसको घात वाले से लेकर आपस में गुना करने पर लघुत्तम निकलता है। ये तो गणितीय भाषा हुआ। आप ये तो हुआ मतलब शब्दों में इसको कहा गया, गणित के रूप में आप इस चीज़ को क्या समझिएगा। सो देखिए कैसे बनाना है। 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 12, 16, 24, 36 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब इसको जो हम बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब सबसे जहाँ तक टूट सके संख्या उसको तोड़ना है। जैसे अब पहला संख्या इसमें 12 है तो हम यहाँ 12 ले लिए हैं। 12 को सबसे 1 से तो कोई बात नहीं है, 2 से पहला तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, इतना हम लिख सकते हैं। 12 को इससे छोटे रूप में नहीं टूट सकता है वो, इससे सबसे छोटे रूप में इसको तोड़े हैं तो 2 दूनी 4 4 तिया 12 पुर रहा है। अब मैं आपको आधार और घातांक बता ही चुके हैं। ये संख्या 2 यदि 2 बार है तो 2 को 2 बार लिख सकते हैं हम, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। 3 एक बार है तो 3 को यहाँ लिख दिए हैं। जो यहाँ पर मैंने सबसे बड़े घात के रूप में आपस में पहले घात के रूप में इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए। अब घात के रूप में चलते हैं। अब अगली संख्या 16 है, 16 को भी ऐसे तोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इससे छोटा गुणक नहीं है कोई। 16 है तो लेकिन देखिए 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 16 को लिखा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पीछे देखिए 12 को भी 2 पर पावर 2 गुने 3 लिखा जा सकता है। फिर आगे आ जाइए, तीसरी संख्या आपकी 24 है। 24 को भी यदि छोटे से छोटे अंकों में तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब इस चीज़ को छोटे को गणित के रूप घात के रूप में लिखते हैं तो 1 2 3, 2 को 3 बार लिखा गया इसमें, इसलिए 2 को 2 के पावर 2 के घात 3 लिख सकते हैं। और 3 एक बार है तो यहाँ 3 एक बार लिख दिए। अब फिर उसी प्रकार 36 को तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब इसको तोड़े हैं हम तो 2 पर पावर 2 हो रहा है, क्योंकि 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। ठीक, ये 2 है, 3 भी 2 बार है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये घातांक के रूप में लिख लिया गया है, सबसे बड़े घात वाले। अब सबसे बड़े घात, अब सबसे पहली संख्या 2 है, 2 का पावर 2 यहाँ है। सबसे बड़ा देखिए 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 3 है यहाँ पर, ये 2 पर पावर 2 है। तो सबसे बड़ा 2 पर पावर घात वाला संख्या 2 पर पावर 4 हुआ, तो इसको हम 2 पर पावर 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, जो हम यहाँ लिखे हैं 2 पर पावर 4। और तो अब आ जाइए 3 वाले अंक, 3 वाले अंक में आ जाइए 3 पर पावर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, इसमें 3 पर पावर 2 है। सबसे बड़े वाले लेना है लघुत्तम निकालने के लिए। देखिए हम लिखे हुए हैं सबसे बड़े घातांक वाले, यहाँ पर लिख कर मैं बता रहा हूँ। तो बड़े 3 पर पावर भी 2 हुआ। अब इसको आपस में गुना कर देते हैं, बस लघुत्तम हो जाता है। तो लसो बराबर 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। अब 2 को 4 बार लिखने पर 16 होता है, आप लिख सकते हैं। और 3 को 2 बार लिखते हैं 3 तिया 9 होता है। तो 16 और 9 को गुना पर 144 हुआ, 144 लघुत्तम हुआ। ये आपको गुणनखंडन विधि था। यदि आप इसको बार बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी, छोटा बच्चा भी गणित सीख लेगा। अब गणित गुणनखंड मतलब लघुत्तम निकालने के 2 विधि में बता रहा हूँ। ये हुआ गुणनखंड विधि। दूसरा हम पेज उलट रहे हैं, देखिए यहाँ पर है भाग विधि, जो सामान्य तौर पर अधिकतर लोग इसी विधि से यूज करते हैं। जैसे उस प्रश्न में था 12, 16, 24 और 36 का लघुत्तम निकालने के लिए, तो इसको वो पीछे पेज में आप देखे हैं वो हम गुणनखंड विधि से निकाले थे। अभी जो हम भाग विधि से बना रहे हैं तो भाग लगा रहे हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे किसी भी संख्या को लघुत्तम निकालने के लिए। सबसे पहले 2 से लगाया जाता है, 1 को छोड़ करके 1 से नहीं लगाया जाता। सबसे छोटी संख्या 2 है और पहली अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से लगा रहे हैं, 2 का आधा 6, 16 का आधा 8 और 24 का आधा 12 और 36 का आधा 18। फिर 2 से लगा रहे हैं तो 2 का 3, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 9। ये आधा करते हैं 2, मतलब 2 भाग में बाँट रहे हैं। फिर इसको 2 से हम लगा रहे हैं तो 2 से देखिए 3 में नहीं लगेगा तो सेम वैसे उतर गया। 2 में इसमें लग गया, 2 दूनी 4 हुआ। 2 से इसमें लग गया 3 हुआ, इसमें नहीं लगेगा वैसे रह गया।
अब इसमें अधिकतम संख्याएं 2 है, जो 2 वो संख्या है जो एक ही संख्या 2 है जो 2 से लगेगा। ज़्यादा संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है, इसलिए हम 3 से लगाते हैं। जिससे ज़्यादा संख्याएं डिवाइड होगी उससे संख्या पहले लगाया जाता है। इसलिए पहले इसमें ज़्यादा संख्याएं 2 से सभी लग रहा है, इसलिए हमने इसको 2 से पहले लगाया है। यहाँ पर 3 से लग रहा है, तब 3 इकाई 3, 2 में कोई बात नहीं है, लगेगा ही नहीं, 2 का 2 ही रह जाएगा। सेम टू वैसे ही है, ये लग गया, 3 3 9। अब इसके बाद ये बेचारा 1 है, इसका तो कोई बात ही नहीं है। ये 2 है और 3 है, मैंने 2 अपने तरफ है, मतलब दोनों अलग अलग हो गया, कोई भी सामूहिक संख्या नहीं बचा, मतलब सबसे छोटा हो गया। अब सभी को एक जगह ले लेते हैं हम यहाँ से। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 इकाई 24, 24 दूनी 48, 48 दिया 144। उसी को हम इसको ऐसे करके लिया गया, इसको लिए हैं सबको, यहाँ से लेकर गुना के रूप में लिखे हैं, यहाँ देख लीजिए, और 144 हुआ। अब गुणनखंड में विधि में भी 144 हुआ था, और आपको इस भाग विधि में भी इसका लघुत्तम 144 हुआ है। आप मेरे वीडियो के माध्यम से समझ गए होइएगा, बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में और आ जाएगी। आगे क्लास, बेसिक क्लास के लिए वीडियो में बने रहें।